हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर आ गए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये लेक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। ऑलरेडी हमने 7 लेक्चर को डाल दिए हैं और आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, हमने पेपर से ही उठाए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ही क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ज़्यादा हमने वीडियो लंबी नहीं करेंगे, ठीक है ना, और ज़्यादा भी आपका समय भी नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और 2 पेपर हमने एग्जाम के ऊपर भी डाल दिए, यानी कि एग्जाम पेपर के ऊपर भी डाल दिए हैं। प्रीवियस ईयर आपके लिए है, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। 2025 के ही है, ठीक है ना, तो उसे भी आपने जरूर देखिएगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की जो पेपर हुए हैं उसका डाल दिए हैं, ठीक है, तो उसको जाकर देखिएगा। ये सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। BA BSc BCom जितने भी UG वाले छात्र हैं, इस सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और भी हमने नारी सशक्तिकरण के भी डाल दिए हैं, तो प्लेलिस्ट पर सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और 2 वीडियो हमने पेपर के ऊपर भी डाल दिए हैं, ठीक है ना, तो उसको भी जरूर देखिएगा। ये हमारा 7वां लेक्चर और प्लस 2 लेक्चर उसके भी, तो प्लेलिस्ट पर उस सारी वीडियो आप लोगों के मिल जाएंगे। चलिए हमने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देख सकते हैं स्टूडेंट, पहला प्रश्न क्या कहेगा। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना, एग्जाम में आपका यही क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना। यहाँ से कंसेप्ट से आया है, ठीक है ना, कंसेप्ट से आया है, अवधारणा से आया है, ठीक है ना। तो उद्यमिता की अवधारणा का जन्म हुआ तो किस, यदि आपने थ्योरी आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो आपने इसे ज़रूर, आप लोगों को पता ही होगा कि 17वीं सदी में ये इसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे तो अच्छे ही कमेंट करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत हेल्प मिली है, ठीक है ना। और एक 8 जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि समय बर्बाद किए हैं, इससे तो हमारा आया नहीं है। तो उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, यदि आपका सिलेबस सेम ना होगा, यदि सिलेबस सेम है तो आपका कहाँ से दिया है, थ्योरी से उठाया है, ठीक है ना। तो आपने थ्योरी भी ज़रूर पढ़ा करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से थ्योरी से उठाया भी गया है, ठीक है ना। तो ये भी हमने इम्पॉर्टेंट समझकर इसको भी लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17वीं सदी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं उद्यमी है। उद्यमी क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो उद्यमी नौचारी भी हो सकता है, ठीक है ना। जोखिम लेने वाला जो उद्यमी होता है वो जोखिम उठाने योग्य होता है, तभी तो उद्यमी बन पाएगा, नहीं तो उद्यमी कहाँ बन पाएगा। समस्या को समाधान करने वाला, ठीक है ना, समस्या समाधान करने वाला वही उद्यमी है, यानी कि उपयुक्त आपका सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे ऐरा गैरा क्वेश्चंस को हमने ऐसे उठाकर नहीं आए हैं, ठीक है ना। और ये आपका एग्जाम में एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न, एक उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन है आर्थिक विकास में। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। राजनीतिक विकास में बिल्कुल नहीं, ना ही धार्मिक विकास में, ये तो बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये भी आपका गलत हो जाएंगे, राजनीति ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पर भारत में स्टार्टअप योजना प्रारंभ हुई, तो किस वर्ष में स्टार्टअप योजना प्रारंभ हुई थी। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 जनवरी सन 2016 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे आप लोगों को ज़रूर ध्यान में देना है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर आपने बाबा नंबर है तो आपने इसे सा नंबर लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इसे सा नंबर में ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा हो सकती है मिस्टेक, ठीक है ना, और बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, उद्यमी एक नव प्रवर्तन है, यह कथन किसने कहा। तो यह कथन कहने वाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुम्पीटर हो जाएंगे। आपने इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न, ठीक है ना। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, उद्यमी उद्योग का कप्तान यह कथन किसने कहा। यह कथन आपका पीटर F ड्रैकर ने कहा, ठीक है ना। तो ऑप्शन A नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपने ज़रूर दिल और दिमाग में चढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या, 7वां प्रश्न, किसने सर्वप्रथम उद्यमिता शब्द का प्रयोग किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको अपने कतई मत भूल जाना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। और कई यूनिवर्सिटी का पेपर भी उठाकर भी देखा हूँ मैं, और ये क्वेश्चन अक्सर
इसी को उठाकर दे दिया है, ठीक है ना, और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन बिल्कुल गलत, टेलर बिल्कुल गलत, और इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन स नंबर रिचर्ड केटी लायन हो जाएगा। इसको कतई मत भूल जाना, ठीक है ना। और ये किसी भी प्रकार से और क्वेश्चंस बलद भी सकता है, ठीक है ना, बलद कर भी दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर 8वां प्रश्न को देख सकते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, उद्यमिता से आशय है, ये भी कई बार एग्जाम में दे चुका है, तो आपने इसे कतई मत भूल जाना। जोखिम लेना, ठीक है ना, नए अवसर की खोज करना, नवीन व्यापार की स्थापना, और क्या है ऑप्शन द नंबर यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन पता है किस प्रकार से दिया गया है। ये क्वेश्चन ऑप्शन जैसे कि आ नंबर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर आ नंबर, बा नंबर, ठीक है ना, और इन तीनों को मिलाकर और ऑप्शन बनाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जरूर इसके बाद मतलब यही क्वेश्चन उठाया है, लेकिन आप बा सा और तीनों को मिलाकर और ऑप्शन द नंबर यानी कि उपयुक्त सभी है या नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पर 9वां प्रश्न को देख सकते हैं। इसका पूर्ण रूप बताया गया है, इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। देखो MSME का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य सूक्ष्म और लघु उद्यम, लघु सूक्ष्म, और ऑप्शन ब नंबर लघु सूक्ष्म और मध्य उद्यम हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन स नंबर देख सकते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि परियोजना मूल्यांकन किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है ना, उद्यमी के द्वारा, या फिर आपका आंसर है वित्तीय संस्थानों के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर देख सकते हैं उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने 10 तक का जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं तो हमने इसको डिस्कस कर ही दिए हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यदि और भी वीडियो यदि आप चाहते हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। नारी सशक्तिकरण का भी लेटेस्ट वीडियो डाले हैं, उसको भी देखिएगा, उसका PYQ भी लेकर आएंगे, ठीक है ना, यानी कि पेपर को भी लेकर आएंगे। तो आपने प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ सारी वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।